ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो जो अभी तक हमने पढ़ा उसको हम बस उसको जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नेम लिखा हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। हाँ जी। ठीक है। नेम अकॉर्डिंगली एच का 8 आएगा, क्योंकि एच अभी का हमको क्या। 8 आएगा, ए हाँ। का 1 आएगा, एन का आएगा 5। वो तो आपने लिख ही दिया पूरा, नहीं तो एच मैं का बता आएगा देता। 3। हाँ, नहीं नहीं, ये तो इसलिए मैंने सीधा लिख लिया ताकि ना ये कैलकुलेटिव पार्ट है, पर होना ऐसा अच्छा है। भैया, एक चीज पूछनी थी मेरे को। हम्म। एक चीज पूछनी थी, आपने जैसे नंबर 1 लिखा है, इसमें AIJQY भी आता है इसमें? वाई इसमें भी क्योंकि आता है, इसमें छूट मिसिंग है सकती है। वाई। नहीं, हाँ, इसमें मैं मिसिंग है वही वाई। बोल रहा था क्योंकि मैंने जो रटा है उसमें तो AIJQY है ना, हाँ, तो वाई है। इसलिए मैंने पूछा। ठीक है भैया, ठीक हाँ, है। ये उस टाइम मिस हो गया ना। अब मुझे भी बाद में आया जब मैंने इसको मैंने लगाया। अच्छा। ठीक है। तो हालांकि जो नेम न्यूमरोलॉजी होती है, जो कैलकुलेशन, वैसे नेम न्यूमरोलॉजी काफी टाइप की है। ठीक है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें ना आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। अच्छा। ठीक है, इसको कबाला न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, कबाला। कबाला। हाँ। ठीक है। ठीक है बट भैया, हमको अभी इसमें डिटेलिंग जाना नहीं, क्योंकि हमारा काम है, आपका भी काम है कि प्रिडिक्ट करना। ठीक है भैया। क्योंकि मुझको ये जो फॉर्मेट है, जो जो न्यूमरोलॉजी का जो नंबर का जो पैटर्न है, ये इसमें मुझे प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट आई है नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया। ठीक है। तो हर किसी बंदे का जब भी, मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी हम मिलते हैं तो सबसे पहले हमें नाम पता चलता है। ठीक है। ठीक है, जैसे ही नाम पता चल जाएगा तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा उसका सिंगल नंबर क्या है, नेम न्यूमरोलॉजी क्या है। ठीक है, और ठीक है भैया। सिर्फ इसी बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर पाओगे उसकी क्वालिटी। ठीक है भैया। ठीक है, क्योंकि कल मैं आपको एक निम्नोलॉजी का नेम न्यूमरोलॉजी का को प्रिडिक्शन करने सिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि एक नेम न्यूमरोलॉजी से आप किसी भी बंदे के बारे में क्या क्या पता कर सकते ठीक है भैया। हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर। हाँ जी भैया। मैं एक चीज और बोल रही थी, जैसे प्रिडिक्शन वाली क्लासेस होंगी ना, तो मतलब इनको थोड़ा छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, ताकि मेरे लिए थोड़ा समझना इजी हो जाए। भाई, हर चीज, हर जैसे एक इसलिए का 9 नंबर है ना नेम न्यूमरोलॉजी का। हम्म, हम्म। हर एक सेशन में एक एक ही होगा, नंबर नंबर की प्रिडिक्शन होगी। अच्छा। 15। ठीक है भैया, हाँ, ये ठीक है। क्योंकि मैं भगदड़ नहीं करना चाहता, ताकि ना मुझे पता स्किप हो जाएगा। हाँ जी भैया। है ना, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्ट करोगे किसी की लाइफ, तो एक सिस्टमेटिक प्रिडिक्शन है। ठीक है भैया। ठीक है। बट आपको ये मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम असेसमेंट करेंगे तो ये सभी को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है भैया। ठीक है। अब जैसे ये हंसिका जो बॉर्न है वो 25/6/2005 की है। हाँ जी। ठीक है। अब हम जो दूसरा स्टेप है, हम फिल करेंगे ग्रेड। ठीक है। अब ये दो है तो दो यहाँ आएगा, क्योंकि ये बेस आइडिया हमारे लिए ग्रेड फिल हाँ करने के जी। लिए। ठीक है, दो है क्योंकि यहाँ दो है तो दो यहाँ आएगा। पांच है तो पांच यहाँ आएगा। ठीक है। 6 है तो 6 छह है यहाँ तो आएगा। 5 में फाइव, डबल आएगा। क्योंकि सेंचुरी नंबर नहीं ऐड करेंगे। हाँ जी, सेंचुरी नंबर ऐड नहीं। ठीक है, आज इसका दूसरा स्टेप ये है कि डेट यू बॉर्न एंड सम टोटल ऑफ ऑल द नंबर इन डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। जैसे 25 है, सिंगल डिजिट करके कितना है, 7। 7 आया, हाँ जी। ठीक है, 7 ऐड हो गया। और जो ये जो टोटल डिजिट है सभी को यहाँ लिख लेंगे। 20 आएगा। देन 2। तो अब यहाँ आपको भी दिख रहा होगा डबल टू। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि सिंगल टाइम आएगा, डबल टाइम आएगा, ट्रिपल टाइम आएगा डिजिट। ठीक है भैया। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको कभी कभी 6 टाइम 4 टाइम 6 मिलेगा, 3 टाइम 7 मिलेगा, 3 टाइम 5 मिलेगा। कोई लिमिट नहीं है। और ये ठीक है भैया। ऐसे ही फिल होगा।
अच्छा ओके। भैया, जैसे किसी में से डबल डबल नंबर हर ग्रेड पे आ रहे हैं तो उसका कैसा रहता है चार्ट, मतलब जैसे मैं अभी एक उसकी कृपांश लाइफ वाला देख रहा था। डिस्टर्ब रहती है इस लाइफ, जिसके इसमें ज्यादा डबल डबल होते हैं ना ग्रिड में। डबल हाँ, हाँ जी, उसमें डबल वन भी है, डबल टू भी है, डबल एट भी है, फोर भी एक बार है। और अभी मैंने सम टोटल किया नहीं है कितना है, वो भी एक नंबर आएगा ही आएगा उसमें कुछ उसमें। अच्छा, एक एक डेट बताता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। 19/9 1999। उन्नीस 9 उन्नीस 1999। हाँ, 19 सितंबर 1999। अब 9 कितना टाइम आया? ठीक है, एक दो और चार चार बार बार। आ गया। और हाँ, इसमें 1 कितने बार आएगा? वन कितनी बार आएगा? और एक 10, एक बार ही आएगा। एक दो बार आएगा भैया वन। है ना? बाकी और अब इसके सम अलावा और टोटल एक बार करना पड़ेगा। सम टोटल हाँ, एक बार इसके करना अलावा और कोई पड़ेगा। ज्यादा हाँ, इसके अलावा कोई ज्यादा नंबर नहीं आएगा। हाँ जी, ये दो आएंगे हाँ, मेरे ख्याल है ना? से। एक सम और टोटल आप वाला देख, नंबर आएगा, बाकी बाकी वही हाँ, है। और इसमें और कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसमें ट्रिपल हाँ जी। 9 आ रहा है, डबल 9, डबल 1। हाँ जी। ठीक है। एक हाँ और जी। नंबर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। 22 को बॉर्न है, फरवरी है 2022। इसमें तो ट्रिपल टू, 5 बार दो आएगा भैया इसमें तो। आ गया ना 5 बार? तो इसमें कोई हाँ। लिमिट नहीं है। अच्छा। बट आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, जब भी आपको डबल टू ट्रिपल ट्रिपल डिजिट दिखे ग्रिड में, तो उनकी लाइफ ना एक लाइफ डिस्टर्ब होती है। अच्छा। या तो रिलेशनशिप हो डिस्टर्ब हो गई, या तो एजुकेशन उन्होंने पढ़ी नहीं होगी, या उनका कैरियर ढंग का नहीं होगा, या तो फाइनेंस ढंग का नहीं होगा। ये चारों में से कोई एक डिस्टर्ब मिलेगा। अच्छा। मिलेगा मिलेगा। और डबल 8 और डबल 4 को छोड़कर जहां भी डबल डिजिट आ गया वो खराब है। क्योंकि डबल 8 और डबल 4 डबल ये एट लग डबल के फोर को छोड़ के जहाँ पे भी हाँ, नहीं, जैसे डबल 8 होगा, आपके पास डबल 8 है ना, आपके पास भी डबल 8 है। हाँ जी। ठीक है, और किसी का ऐसे डबल डबल एट 4 तो होगा। मैंने अपना बनाया नहीं अभी। बनाना, आपका डबल 8 है। अच्छा। ठीक है। तो जिसके पास डबल 8 होता है, डबल 4 होता है, ये थोड़ा लक फैक्टर होता है इनके पास। कितनी भी बड़ी मुसीबत में वो बाईपास हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको हिंट दिया कि 19/9/1999, कोई 30 मार्च 2023 को बॉर्न हुआ है, 3 को बॉर्न हुआ है ना? तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। बट आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि जब जैसे डबल बन जाए, ट्रिपल बन जाए, उनकी लाइफ में ना चार में से एक चीज डिस्टर्ब मिलेगी। रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा उनका किसी के साथ, या उनकी एजुकेशन नहीं रही होगी, या उनका कैरियर ढंग का नहीं होगा, या फाइनेंस। जिसका डबल है, ट्रिपल है। ठीक है। अब आप किसी का भी देखोगे ना, छूटते पूछ लेना, उसके चार में से एक चीज वो खुद ही बोल रहा है, मैं इस चीज के लिए डिस्टर्ब। ठीक है भैया। ठीक है। ये तो हुआ नेम नंबरोलॉजी और ग्रेड का। ठीक है। अब बेसिक डेस्टिनी सेम एज इट इज है। बेसिक हमको कहाँ से पता चलता है? डेट ऑफ बर्थ, डेट यू बॉर्न। हाँ जी। ठीक है। डेस्टिनी नंबर कहाँ से पता चलेगा? सम टोटल ऑफ सम डेट ऑफ बर्थ। टोटल। हाँ जी। ठीक है। तो इसका बेसिक नंबर 7 है और डेस्टिनी नंबर 2। ठीक है क्योंकि भैया। हमने नेम नंबरोलॉजी पढ़ा है, ग्रेड न्यूमरोलॉजी ग्रेड पढ़ा है, और बेसिक डेस्टिनी। ठीक है भैया। ठीक है। अब महादशा जो आती है, ऐसे मैंने बोला विंशति दशा में महादशा आएगी, तो हाँ उस जी। टाइम तक उसका कैसा सिचुएशन रहेगा, माइंडसेट रहेगा। हाँ जी। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखा ऊपर? एड बेसिक डिजिट नंबर विथ ईयर यू बॉर्न। ठीक है। अब हाँ, यहाँ हमारा जो 2 5 7 आएगा तो 5 में हम 2005 में 7 जोड़ देंगे। जोड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक नंबर है। हाँ जी। ठीक है। बेसिक नंबर है, तो 2 + 5 7। ठीक है। अब हमको क्या करना है? वही ईयर से स्टार्ट करना है, जिस समय बच्चा बॉर्न हुआ है। जो सा डे, जो सा मंथ, जो सा ईयर में हुआ है, और उसके साथ हमको प्लस क्या करना है? बेसिक नंबर। ठीक है भैया। ठीक है। और उसी के साथ हमको रिपीट करते चले जा रहे हैं। ईयर ही मतलब ईयर ही ऐड होगा, और कोई नहीं, ना मंथ ना डेट। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है। अब प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, मतलब टू आपके टू बाद थाउजेंड फाइव 8 प्लस आएगा। सेवन हाँ, 8 आएगा, फिर 9 आएगा। तो हमें देखना है कि अगर वो इस ईयर फॉल हो रहा है, जैसे अब 2025 इसमें फॉल हो रहा है, तो फॉलो हो रहा 9 है की हाँ। मात्रा से चल रही है।
ठीक ठीक है। है। अगर हम 2018 में होते तो यहाँ पर ये 8 की दशा फॉलो होगी। ठीक है, इतना इजी है। हाँ ये इजी है भैया। ठीक है। अब आपको इसलिए कंफ्यूज हो रही है क्योंकि मैंने उस दिन ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। एकदम दोनों को पकड़ पाना आसान नहीं है शुरू में, जो ईयर नंबर होता है। अच्छा। हाँ जी। ईयर नंबर में सिर्फ ये है कि हम कोई सा भी ईयर हम पता कर सकते हैं। मुझे अगर 2030 का पता करना है कि मेरा 2030 कैसे आने वाला है, तो सीधा मैं जा सकता हूँ नंबर के थ्रू। अच्छा। ठीक है। अच्छा। अब मुझे, ठीक है भैया। जैसे मुझे 2025 का पता करना है, यहाँ लिखा ना ये फॉर्मूला है। हाँ जी। हाँ जी। स्पेसिफिक ईयर, डेट, बेसिक नंबर, मंथ एंड डे लॉर्ड। 4 स्टेप है एनुअल को निकालने के लिए। ठीक है। ठीक है। अब जैसे मुझे 2025 पता करना है इस डेट बर्थ के हिसाब से, इस हाँ डेट जी। ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा नंबर आ रहा है उस ईयर। बेसिक नंबर हमारा ठीक है। 7 है। हाँ 7 आ जाएगा। मंथ कितना है? मंथ हो गया 6। 6। हाँ जून। अगर आप देखोगे ना 2025, 2025 जून। जून। हाँ जून, आपको दिख जाएगा उस टाइम वेनेसडे आएगा। एक से मार्च देख लेता हूँ मैं कैलेंडर। हाँ हाँ हाँ। कैलेंडर। वेडनेसडे है भैया। वेनेसडे। अब इसमें हाँ वेनेसडे जी। क्या कौन सा नंबर आ रहा है? 5। 5, तो हमें यहाँ 5 ऐड कर देना है। ठीक है। ठीक है भैया। जब कैलकुलेशन का टाइम आएगा ओनली यही ऐड करना है, 25, वही 7, है। 6, 5। ठीक है। हमें 2000 ऐड नहीं करना। ठीक है भैया। 25 और 43। 7 हो गए। हाँ जी। 43 हो गए। तो 7। हमें क्या पता चला, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 7 की मार्च, 7 का ईयर आएगा। 7 का ईयर है। 7, मतलब 7 भैया नंबर का ईयर आएगा। इसमें तो हमने 7 नंबर हाँ, कहीं लिखा ही नहीं है। क्या मतलब? ये वाली ये जो अभी आप वो दिखा रहे हैं इसमें तो 7 नंबर कहीं लिखा ही नहीं है हमने। नहीं नहीं, ये तो क्या, जो डे का अच्छा। लॉर्ड है अच्छा वो। ओके ओके समझ गया वो समझ वाला गया। नंबर है। हाँ, पर हमको ना 1 से लेकर 9 नंबर चाहिए। नेम न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर चाहिए। महादशा में 1 से लेकर 9 नंबर चाहिए। बेसिक और डस्टरी में भी 1 से लेकर 9 नंबर चाहिए। और ईयर नंबर में भी। ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है भैया क्लियर है। ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, हिमांशु। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है 14/11/1996। ये दूसरा केस स्टडी है ठीक आपके है। लिए, ताकि आपको ना दिमाग में बैठ जाएगा। ये वाला इसका मैंने निकाल के दिया था भैया आपको। हाँ हाँ हाँ, आपने सही भरा है। अभी आपको ना ये दोनों भी फिल हो जाएगा ना, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। क्योंकि जब ठीक आप है। काम करके दोगे मुझको, आपको अब महादशा ये भी देना है, ईयर का। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है। तो हालांकि आपने जो करा है हिमांशु वाला ना, जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सॉरी, नंबर के हिसाब से, नेम हाँ न्यूमरोलॉजी के जी। हिसाब से। इसी इसी में भूल गया था कि 5 लिखना मैं। नहीं नहीं, वो दूसरा में था। अच्छा, जिसमें था। हम्म। ठीक है। तो ऑलरेडी आपका भी नाम हिमांशु, तो आपको पता है 9 ही आना है। नहीं आना है नहीं। बट ये यूनिवर्सल है कि आपको कोई भी नाम आपके पास आ रहा है तो ये अल्फाबेट के हिसाब से ये डिजिट्स है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, कल मैं आपको और एक स्पेसिफिक सिखा दूंगा, बता दूंगा कि एक प्रिडिक्शन का टेक्निक कैसे न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, और एक नंबर की प्रिडिक्शन कैसे की जाती है नेम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है भैया। ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट आता है ग्रिड का। ठीक है, इसको भरना कैसे? अब आपको तो आइडिया लग ही गया होगा, 1 कहाँ आएगा। हाँ जी। हाँ जी। ठीक। 4 आएगा सबसे नीचे 4 कहाँ? कॉर्नर पे। बिल्कुल। ये 2 बार 1 है, 1 1 दोनों में उसी में है। दोनों का उसी में आ गया। सेंचुरी नंबर 9 नहीं आएगा। आएगा। हाँ जी 9 ऊपर से बिल्कुल। ऊपर आ जाएगा। 6 सेकंड वाले बिल्कुल। में फर्स्ट आएगा। बिल्कुल। अब 2 स्टेप है, डे टू बॉर्न और सम टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ। 5 आएगा उस पे 9 के नीचे। 1 बिल्कुल। और 5 हो जाएगा ना। मेरे इसका सम ठीक है। टोटल 7 आ रहा था शायद मेरे हिसाब से। मुझे भी याद नहीं 5 5। है।
5 आ रहा है। एक का आ रहा था हाँ 675 भी पूरा आया था एक का। हाँ हाँ हाँ, 6 एंड 5 दिया था। वो मैंने अभी लिखा नहीं, वो पीछे वाले में था वैसे तो। अच्छा। उसे 5567 था। ठीक अभी है, 555 आ जाएगा। 55 हो गया ना। नहीं 55 हो गया, हाँ। ठीक है, सेम एज इट इज, बेसिक भी यही रहेगा। हाँ बेसिक जी। नंबर 5 रहेगा, डेस्क नंबर भी 5 रहेगा। बस हमें वो चीज याद रखनी है कि अगर जैसे हमारा 4 नंबर वो है, क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो वो दोबारा हम डीओबी में वो ऐड नहीं रिपीट नहीं करेंगे, करेंगे। वो कैंसिल हो हाँ, रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर जाएगा। 22 है तो ऐड हो जाएगा 4। हाँ जी। ठीक है, डबल अगर डिजिट सिंगल में है डिजिट तो हो वो नहीं। जाएगा, सिंगल डिजिट में नहीं होगा। ठीक है भैया। सिंगल में नहीं होगा। ठीक है, अब वही अगेन महादशा कैलकुलेट करेंगे। ईयर बॉर्न 14/11/1996 को है हिमांशु। ठीक है। ठीक है, अब वही है सेम। बेसिक नंबर को हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। वही ईयर, जिस बस टाइम वो, वही। जिस डेट, मंथ और ईयर बॉर्न हुआ है, उसी के हिसाब से हमको बेसिक नंबर ऐड करना है। तो यहाँ 5 है तो हमने 5 ठीक ले है लिया। भैया। तो उसी हिसाब से हमको ना नंबर ऐड करते जाना है। जैसे 4 है, 5 6 7 8 9, तो 1 से रिपीट होगा। जब तक उसके नियर बाय ना आए, उस ईयर के नियर बाय ना आए, तब तक करते बिल्कुल रहते बिल्कुल, जैसे 5 करा तो 2001 आ गया, 6 करा 2007 आ गया, हैं। फिर 7 करा 7 से 2014, 14 आ गया, 8 से 8 करा। 22 आ गया, 9 किया तो 2021 आ गया, मतलब 2022 और 21 के बीच वाला है। बिल्कुल, अगर हम 2020 में होते तो 8 की माँ से चलती। ठीक है। मम्मी गिल्ली का फोन आ रहा है। ठीक है, ठीक है भैया। अब ये इसमें आप आइडिया तो लगी गया होगा आप ईयरली कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये रहा। हाँ जी, हाँ जी भैया। अगेन 25 मुझे निकालना है। हाँ जी, ये बेसिक नंबर 25 आ जाएगा 26 5 आ 27 जाएगा। 28। हाँ, ये आप पर कॉल है कि आपको 26 का भी निकालना है, 27 का निकालना है। ठीक है ठीक है, भैया। अब जैसे 5 आ जाएगा। 5, 1 + 1 अभी तक 2 आ आपने जाएगा। सिंगल डिजिट करे ना, अब ये डबल आएगा। हम्म। एज अच्छा, इट ये इज डबल में आएगा। लिखेंगे। ये डबल में आएगा, इसको ठीक। सिंगल नहीं करेंगे। ठीक। ठीक है, अच्छा, इसमें हम मंथ को सिंगल नहीं करेंगे, मंथ को डबल में ही रहने देंगे। एज इट इज लिख देंगे। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, अगर आप यहाँ भी देखोगे ना, हाँ जी, इधर हमने डबल ही करा है, इसको टू नहीं कर हाँ जी, रखा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो एज इट इज इसको हमको यहाँ पे वही करना है, इसको टू नहीं ठीक है। करना। ठीक है, ठीक है भैया। अब आप अगर कैलेंडर खोलोगे तो 14 नवंबर 2025 को, अब देखो कौन सा डे आ रहा है। 14 नवंबर 2025 को। 25 फ्राइडे आएगा, देखना। 14 फ्राइडे है भैया। है ना, फ्राइडे आ रहा है ना। हाँ अब जी। फ्राइडे के नंबर क्या है यहाँ पर, डे नंबर 6। क्या है। 6। 6। तो अगेन अब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा। 47। ठीक है, जी भैया। तो आज का सेशन सिर्फ इतना ही है। आपको जितना मैंने पढ़ाया आज हाँ सारी कौन सा एक ही पेपर में आ गया, क्योंकि अभी टुकड़ों में पढ़ाया जी, था तो अब एक ही में आ गया। तो अब आपके ना थोड़ा और प्रैक्टिस हो गया और एक बैठ गया दिमाग में। हाँ जी, ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको मैंने जितने भी 20 25 जो दिए थे, हाँ डेट ऑफ जी, बर्थ कितना है, हाँ जी। आपको हर एक का एच बना के देना है। ठीक है भैया। आप भले मुझको एक दिन में एक दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक होना चाहिए। ठीक है भैया। अब ठीक भैया है, इसमें देखो, महादशा हो गई, भुक्ति हो गई, एक चीज आपने और बताई थी भैया, वो जो अंतरा। मंथली वाला अंतरा, वो बच रहा है। अंतरा, हाँ वो हाँ, वो बचेगा, बच क्योंकि रहा है। अभी मैं ना उसको जब केस स्टडी करेंगे उसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है भैया। क्योंकि ना उसकी कैलकुलेशन थोड़ी, मैं वो कैलकुलेटिव थोड़ी ज्यादा है उसकी। ठीक है भैया। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको कल ये निकाल के देता हूँ। एक तो क्या नाम है, लेटर वाले वही वाला, वो तो मैंने बना ही रखे हैं, जो बना रखे हैं उनमें सिर्फ मुझे महादशा निकाल के देनी है, और आपको ये अंतरा निकाल के देना है। हाँ,